लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, तो वहीं इसको लेकर राजनीति अभी थमती नजर नहीं आ रही है। नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और इसको लेकर अब कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुनिए। कैसे इंसाफ की बात कर रहे हैं आप? महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा बेटियों के खिलाफ अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। दिल्ली में क्या हमारी आंखों ने देखा नहीं है कि किस तरह से ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों के साथ घसीटाबाजी हुई, जिस तरह से उनको घसीटा गया, उनको अपमानित किया गया, पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। क्या हमने देखा नहीं है किस तरह से चुप्पी ओढ़ करके रखी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बृजभूषण शरण सिंह के मामले पे? हाथरस के मुद्दे को क्या हमने देखा नहीं? प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया और उधर गुजरात में 2.5 घंटे बाद बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा किए गए, भाजपा के नेताओं ने उन्हें माला पहनाई। तो भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करते, क्या मणिपुर हमने देखा नहीं? दुनिया के लिए इससे शर्मनाक तस्वीर क्या हो सकती है कि बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई जाए, उनका सामूहिक बलात्कार हो और प्रधानमंत्री चुप हैं, आज तक चुप हैं। तो भाजपा ये तो ना कहे कि जो है हम महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। इंसाफ दिलाने वाले लोग महिला अत्याचारों पर चुप थोड़ी रहते हैं, बोलते हैं मुखरता से, राहुल गांधी की तरह स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं। लेकिन भाजपा लगातार चुप है। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दरअसल ये चुनावी कैंपेन का मुद्दा भाजपा के लिए है, कांग्रेस के लिए तो ये दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में महिलाओं को रिजर्वेशन देकर के उनके लिए दरवाजे खोले। सोनिया जी ने जिस तरह से कहा कि ये अपना बिल है, हमारा बिल है, हम इसे लेकर के आए थे। तो मुझे लगता है कि गृहमंत्री जी को जब ये बात कहें कि हमने इंसाफ दिलाने के लिए किया है, तो एक बार पिछले 2-3-4 वर्षों में पूरे देश में घटी हुई घटनाओं पर नजर भी दौड़ा ले। वो गृहमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो अपने आप में उस पूरे इलाके में 2-3 मंडलों में लोगों को जिस तरह से मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, वो अपने आप में अनूठा है। कमला नेहरू हॉस्पिटल कैंसर के पेशेंट के लिए इतना महत्वपूर्ण अस्पताल है कि उस पूरे, मेरा ख्याल है कि उत्तर प्रदेश के बाहर तक से वहां पे मरीज आते हैं। इसी तरह से संजय गांधी हॉस्पिटल, मेरे पड़ोस का मामला, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि शानदार हॉस्पिटल है, लेकिन सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस से जुड़े हुए संस्थानों पर सरकार की नजर लगातार टेढ़ी है। चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो, संजय गांधी हॉस्पिटल हो या बाकी संस्थान हो, सरकार सबको बंद कर देना चाहती है। या तो कुछ के नाम बदल देना चाहती है, जिनके नाम नहीं बदल पा रही है उनको बंद कर देना चाहती है। सरकार का मकसद यही है। वो देश देख रहा, सरकार जिस तरह की राजनीति कर रही है, इसे बहुत ही सतही राजनीति कहते हैं। पूर्व में देश ने इस तरह के उदाहरण नहीं देखे हैं। विपक्ष से जुड़े हुए संस्थानों को कुचला नहीं गया है, भाजपा वही काम। इससे शर्मनाक तस्वीर क्या हो सकती है कि बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई जाए, उनका सामूहिक बलात्कार हो और प्रधानमंत्री चुप हैं, आज तक चुप हैं। तो भाजपा ये तो ना कहे कि जो है हम महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। इंसाफ दिलाने वाले लोग महिला अत्याचारों पर चुप थोड़ी रहते हैं, बोलते हैं मुखरता से, राहुल गांधी की तरह स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं। लेकिन भाजपा लगातार चुप है। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दरअसल ये चुनावी कैंपेन का मुद्दा भाजपा के लिए है, कांग्रेस के लिए तो ये दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजीव गांधी जी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।